लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस जगह पे लगभग 6 से 10 लाइट लगे हुए हैं, उनमें से क्या एक लाइट इस मंदिर में नहीं लग सकता। भगवान गणेश और कहीं ना कहीं शिव शंकर भगवान और हनुमान जी उनके तो घरों में और उनकी जिंदगी में तो प्रकाश लाते हैं, लेकिन शायद से वह नेता और वो अधिकारी हमारे हनुमान जी के ही मंदिर में प्रकाश नहीं ला पाते। अंधेरा पसरा हुआ है। हालांकि कोई व्यक्ति अब मंदिर में घुस जाता है और घुस के क्या कर रहा है कोई इधर बाहरी के लोग को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ जब अंधेरा पसरा हुआ है। यही हाल जो दूसरी मंदिर मां काली की है और इस नौका विहार के प्रांगण में उसकी भी यही स्थिति है कि कहीं ना कहीं दोनों मंदिरों में इतना अंधेरा काया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जाकर अंदर प्रवेश करता है, क्या करता है, उसकी कोई स्थिति कोई नहीं भाप पाएगा कि कौन सा चोर है, कौन सा साधु है या कौन सा पूजा कर रहा है। पूर्वांचल भारत, सच की आवाज। कहीं ना कहीं बुद्ध की नगरी कुशीनगर में है और कुशीनगर से आज एक ऐसी स्थिति को दिखाने जा रहे हैं जो शायद से देखने के बाद आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे। हालांकि कहीं ना कहीं इस पूरे देश को और भारत को आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जाती है। तमाम इस राजनीतिक मंचों से बड़े बड़े बात कही जाती है सनातन धर्म को लेके, हिंदू धर्म को लेके, लेकिन किस प्रकार से उन बड़ी योजनाओं और बड़ी बड़ी बातों के बीच एक ऐसा मंदिर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यह कुशीनगर का नौका विहार है और कुशीनगर के नौका विहार में लगभग हजारों की भीड़ प्रतिदिन उमड़ती है। और वही बात की जाए कहीं ना कहीं सायंकाल की, तो सायंकाल में सैकड़ों की भीड़ आप इस नौका विहार की स्थिति पे देखेंगे। और उस नौका विहार में कहीं ना कहीं एक प्राचीन मंदिर यहाँ पे देखेंगे तो पीछे हनुमान जी का है। हालांकि नगर पालिका कुशीनगर में तमाम बजटें आती हैं, तमाम सारे लाइट लगते हैं, तमाम सारी कार्य होते हैं इस देश के और साथ साथ कुशीनगर नगर पालिका के विकास के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं नगर पालिका का विकास कितना होता है कि एक मंदिर में पीछे देखेंगे तो अभी अंधेरा पसरा हुआ है। हालांकि चारों तरफ देखिए उजाला है। इस पार्क में देखेंगे तो लगभग कम से कम 6 लाइट लगे हुए हैं। उधर जो नौका विहार की जो ग्राउंड बनाई गई है उस ग्राउंड पे, यहाँ पे भी लाइट लगा हो, यहाँ पे भी लाइट लगा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस जगह पे लगभग 6 से 10 लाइट लगे हुए हैं, उनमें से क्या एक लाइट इस मंदिर में नहीं लग सकता था। जिन नेता अपने आप को सनातन धर्म का रक्षक बताते हैं और कहीं कहीं हिंदूवादी बताते हैं, और जब भी बात बयान की आती है, भाषणों की आती है, तो मंचों से ऐसा भाषण देंगे कि जैसे उनसे बड़ा कोई हिंदू और देवी देवताओं का भक्त कोई नहीं है। लेकिन उनकी हकीकत क्या रहती है कि ऐसे ऐसे नेताओं के ही शहर में ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेताओं जो अपने आप को सदैव मंदिरों में ही दिन रात दिखाते हैं, सदैव कभी इस मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तो फोटो डालते हैं, कभी उस मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तो फोटो डालते हैं, लेकिन जो उनके विधानसभा क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र में मंदिर है उन पे ही शायद उजाला नहीं रहता है। भगवान गणेश और कहीं ना कहीं शिव शंकर भगवान और हनुमान जी उनके तो घरों में और उनकी जिंदगी में तो प्रकाश लाते हैं, लेकिन शायद से वह नेता और वो अधिकारी हमारे हनुमान जी के ही मंदिर में प्रकाश नहीं ला पाते हैं। वो लोग जाते हैं हनुमान जी के पास और शंकर जी के पास और यह कामना करते हैं कि हे प्रभु हमारे दुख के अंधेरे को उतार कर और हमारे जिंदगी में प्रकाश की रोशनी करिए। लेकिन शायद से वही नेताजी और वही अधिकारी, हालांकि यहाँ का अधिकारी की मैं क्यों बात कर रहा हूं कि अभी नगर पालिका का जो अधिकारी ईओ आप कह सकते हैं, ऑफिशियली देखा जाए तो ईओ ही नगर पालिका का अधिकारी माना जाता है। अगर ईओ चाहते हैं तो भी अपने बजट से इस मंदिर में रोशनी के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। यहाँ के छोटे मोटे अधिकारी भी कर सकते हैं, सभासद भी कर सकते हैं और यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष भी कर सकते हैं। बात और विधायक और सांसद की छोड़ दी जाए तो अलग ही है। लेकिन वो लोग के जिंदगी में कहीं ना कहीं हनुमान जी तो रोशनी ला दे रहे हैं, लेकिन वो लोग हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण की में रोशनी लाने में कहीं ना कहीं असमर्थ साबित हो जा रहा है और फेल हो गए हैं। आइए चलते हैं मंदिर के पुजारी से जानेंगे कि कब से ऐसे ही रोशनी बिखरा पड़ा है। क्या नाम पड़ेगा गुरु जी? मंदिर के हम पंडित जी हैं। हाँ। और यहाँ पर जो है करीब 1 हफ्ते से 5-6 दिन से यहाँ जो है मंदिर में लाइटें नहीं है और लाइट न रहने के कारण जो है मंदिरों में चोरी हो जा रहा है। चोरी हो जा रहा है, कुछ न कुछ घटने हो जा रहा है। चोरी हुई है क्या यहाँ पे? हाँ, पहले चोरी हो गया तो माता जी के मंदिर में जो है दान पेटी को जो है खोल लिए हैं लोग। जो है कब से चोरी हुआ है गुरुजी? अभी 2-3 दिन हो गया। माता जी के मंदिर में दान पात्र तोड़ के लिए चले गए। दान पात्र चोर लगे हैं। चोरी तो होना स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं देखेंगे तो इस मंदिर में एक बार देखिए किस प्रकार से अंधेरा पसरा हुआ है। हालांकि कोई व्यक्ति अब मंदिर में घुस जाता है और घुस के क्या कर रहा है कोई इधर बाहरी के लोग को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि चारों तरफ जब अंधेरा पसरा हुआ है। यही हाल जो दूसरी मंदिर मां काली की है और इस नौका विहार के प्रांगण में उसकी भी यही स्थिति है कि कहीं ना कहीं दोनों मंदिरों में इतना अंधेरा काया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जाकर अंदर प्रवेश करता है, क्या करता है, उसकी कोई स्थिति कोई नहीं भाप पाएगा कि कौन सा चोर है, कौन सा साधु है या कौन सा पूजा कर रहा है। सकता है
कहीं ना मैं कहीं ये कहना चाहूंगा, जहाँ पे लाइट की व्यवस्था रहनी चाहिए वहाँ पे आजकल लाइट नहीं रहा है। और यहाँ मंदिर में भगवान के लिए हजारों लोग पूजा करने आते हैं। मैं कहीं ना कहीं नगर पालिका के अध्यक्ष ईओ सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पे लाइट लगवाया जाए। इसमें नगर पालिका में मीटिंग भी हो चुकी है करीब करीब 1 महीना पहले, लेकिन उसमें अभी तक कुछ हुआ नहीं। उसमें बात चली कि ठीक है सोलर लग जाएगा, अभी देखिए उसकी कोई प्रक्रिया नहीं। सही बात है क्या ये कि मंदिर में चोरी हो जा रही है? हाँ, मंगलवार है, अभी मंगलवार के दिन भी जो है लोग आते हैं कोई शुक्रवार की रात को मैं यहाँ 9 बजे तक था। हाँ। और मैं अक्सर आता रहता हूँ मंदिर पे दर्शन करने के लिए। तो मैंने गुरुजी को फ़ोन भी किया था उस समय, रात में 9 बज रहा था और ताला बंद नहीं था। तो इनका फ़ोन उठा तो पता चला कि ये गोरखपुर बनारस और विंध्याचल जी तीर्थ यात्रा में गए हुए हैं। हाँ। फिर इनके बालक आए और सब बंद उंद करके लॉक करके गए। और सुबह पता चला कि दान पेटी काट दी गई है। अभी दान पेटी काट दी हाँ, गई अभी है। आपको मौके पे ले चलूंगा मैं। और फाटक का ताला तोड़ दिया गया है। और शीशा जो लगा हुआ है माता जी का वो भी तोड़ दिया गया है। अच्छा, सुरक्षा कर्मी कोई नियुक्त नहीं किए गए हैं क्या? सरकार या प्रशासन का कोई ऐसा नहीं, व्यक्ति? सुरक्षा कर्मी तो कोई ना कोई रहता है, लेकिन अब हाँ। उसकी जिम्मेदारी अब नगर पालिका प्रशासन बताए, यहाँ के शासन प्रशासन हाँ। बताए। 20 अक्टूबर को यहाँ मीटिंग हुई थी नगर पालिका परिषद में। हाँ। उसमें मैं भी गया था। उसमें सारे पार्टी के लोग थे। हाँ। आपके सारे सभासदगण थे, चेयरमैन, ईओ, अधिशासी अधिकारी, प्रशासन के लोग भी थे, पत्रकार, मीडिया, हर जगह के लोग थे। मैंने उसमें बात उठाई थी। मैंने कहा था, अभी आप कैमरा दिखाइए यहाँ पे, मैंने यही बात कही थी कि लाइट जब रहता है तब तो आपको मंदिर में और बाकी जगह लाइट दिखता है, लेकिन जब लाइट चला जाता है तो अभी आप देखिए पार्क में लाइट जल रहा है। दिखाइए कैमरा थोड़ा सा इधर आप। और एक तरफ देख लीजिए, हालांकि जो बातें हमने आपको कही थी कि ऑलरेडी जब पार्क में देखेंगे तो 10-10 लाइट लगा हुए हैं, हालांकि उनमें से एक लाइट यहाँ पे भी लग सकता था। मंदिर के अलावा चारों तरफ लाइट आपको दिख रही है। कल आप मंदिर के अंदर चलिए प्रतिमा के पास, तो वहाँ लाइट ही नहीं है। प्रकाश ही नहीं उसके है। अंदर कौन बैठा है? चोर जो बैठा प्रभु है, सबके जीवन में प्रकाश पुजारी डालते हैं, बैठा उन्हीं है। के आज प्रांगण में सीधी सी बात प्रकाश है, नहीं उनके है। में लाइट नहीं है। हाँ। ये मैंने 20 अक्टूबर के बाद उठाई थी। हाँ। और आश्वासन मिला था नगर पालिका परिषद से कि उस पर कार्रवाई होगी, काम होगा, लेकिन अब तक तो कुछ नहीं हुआ है। उम्मीद की जाएगी कि अब जाके उस पर सद्बुद्धि आए और काम हो। कहीं न कहीं हनुमान जी से मैं खुद विनती करना चाहूंगा कि हे हनुमान जी, यहाँ के नेता और अधिकारी लोग को थोड़ा इतना बुद्धि दीजिए कि जिनके जीवन में आप स्वयं प्रकाश लाते हैं, वो भी आपके मंदिर के प्रांगण में प्रकाश ला सके। और कहीं न कहीं शासन पे भी यह बड़ा सवाल उठता है और उसके साथ साथ प्रशासन पे भी यह बड़ा सवाल उठता है कि जब मंदिर के प्रांगण से चोरी हो जा रही है, मंदिर के फाटक तोड़ के वहां के दान पात्र जब उठा लिए जा रहे हैं, तो सोचिए आम जनमानस के घरों का और उनके जिंदगी का क्या हाल होता होगा। आम जनमानस अपने घरों में कितनी सुरक्षित है, और भगवान अपने घर में जब सुरक्षित नहीं है, भगवान अपने मंदिर में जब सुरक्षित नहीं है, भगवान का दान पात्र जब अपने मंदिर में सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की जमा पूंजी अपने अपने घरों में कितनी सुरक्षित होगी। यही कहीं ना कहीं कुशीनगर में आज देखने को मिल रहा है। हालांकि आज कहीं ना कहीं मात्र एक कुशीनगर के नौका विहार के मंदिर में चोरी हुआ है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुशीनगर के किसी बड़े ज्वेलरी स्टोर में चोरी हो जाए, हो सकता है कि कुशीनगर के किसी बड़े व्यापारी के घर में चोरी हो जाए, तो फिर प्रशासन क्या जिम्मेदारी लेगी। आज तो कहीं ना कहीं प्रशासन लगभग 2 से 4 दिनों की चोरी हो गई है, और प्रशासन फिर भी अनदेखा की हुई है कि लगभग आज 3 से 4 दिनों के बाद ही ना प्रशासन इसकी कोई जांच पड़ताल कर पाई है, ना इस चोरी में लिप्त व्यक्तियों की पहचान कर पाई है। तो सोचिए अभी हमारे देश और साथ साथ इस कुशीनगर के जिले में कितनी जनता सुरक्षित है, कितने व्यवसायी सुरक्षित है कि जब दान पात्र ही चोरी हो जा रहा है तो उनके जमा पूंजी का क्या होगा। बाकी मैं पूर्वांचल भारत के साथ आकाश विष्टा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।